नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, जय भीम, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सभी ग्रामवासियों को पता है कि पिछले लगभग 45 दिन से 53 दिन हो गए। लगभग 45-50 दिन से हमारे जो ग्राम पंचायत सराय है वहाँ पर रिंग रोड जो निकल रहा है, उस रिंग रोड के नीचे से एक अंडरपास की मांग हमारे जो ग्रामीण कर रहे हैं, कॉलोनी वासी कर रहे हैं, किसान लोग कर रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। अब 3 दिन हो गए हैं, 2 रात और तीसरा दिन है, ये लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं इनसे परसों भी मिलने के लिए आया था, जब मुझे पता लगा कि ये लोग धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल अब शुरू कर दी इन लोगों ने, तो जब भी मिलने के लिए आया था। अब मैं अवनीश कुमार आज सुबह 8 बजे से इनके साथ बैठा हूँ। इन लोगों की बात को देखकर, इन लोगों के हौसले को देखकर मैंने भी निश्चय लिया है कि मैं भी आज 8 बजे से रात 9 बजे तक मैं भी इनके साथ धरने स्थल पर बैठूंगा, भूख हड़ताल और बिना जल के, ना कुछ खाऊंगा और ना पीऊंगा। इन लोगों का समर्थन मैं करता हूं और मैं शासन प्रशासन से और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारी माननीय विधायक श्रीमती अनुपमा रावत जी हों या हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी अच्युतानंद जी हों या श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे सांसद जी हैं वो हों, या माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हों और जिले के डीएम साहब श्री मयूर दीक्षित जी, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी बातों को मानते हुए, इनको छोटा ही सही लेकिन एक इनका मान सम्मान रखते हुए इन्हें अंडरपास दिया जाना चाहिए। और ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हक भी है, क्योंकि जो ये रोड है, जो रास्ता है, ये चकबंदी के टाइम से यहाँ पर है और जितने भी किसान हैं हमारे ग्राम पंचायत सराय के, उनकी खेतों की ज़मीन भी इस ओर है और ये किसान यहाँ पर हैं। तो उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, जब भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए, किसानों की बातों को ध्यान में रखते हुए, कॉलोनी वासी जो 2022 से यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर बसे हुए हैं, 15-15 साल हो गए हैं इनको लोगों को बसे हुए हैं यहाँ पर, तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए ये किस रास्ते से लेकर कर जाएंगे, ये अपना रूट क्यों बदले, ये अपना रूट क्यों बदले, जब ये पिछले 15 साल से इस रास्ते चल रहे हैं और जो यहाँ के खेती करने वाले लोग हैं वो पिछले 70 सालों से 80 सालों से इसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो अपना रूट क्यों बदलें। इसलिए इन सभी जनमानस की भावना को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन एवं एनएच के डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, उनको इनकी भावना को ध्यान में रखते हुए आप कुछ भी करें, बजट ऊपर करें नीचे करें हमें नहीं पता, लेकिन इन लोगों को रिंग रोड के अंदर से जो अंडरपास चाहिएगा ही चाहिएगा, ये आपको देना होगा। मैं अवनीश कुमार इन लोगों का समर्थन करता हूं। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूं, ये लोग 3 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और इन्होंने ना खाया ना पिया है। ये बहुत ही सोचनीय गंभीर विषय कि छोटी छोटी बातों के लिए जनता अनशन कर रही है, हड़तालें कर रही है। ये छोटी छोटी बातें हैं। इन लोगों को, शासन प्रशासन के लोगों को ये देखना चाहिए कि लोग की समस्या का समाधान खुद ही करना चाहिए था। एक बार जब इनके पास लेटर दे दिया, क्षेत्र के जितने जनप्रतिनिधि उन्होंने भी इस बात से अवगत करा दिया, जो गांव के ग्राम प्रधान है उन्होंने अवगत करा दिया, तो फिर उन लोगों को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि जब लोगों की मांग है, क्या भारत सरकार एनएच डिपार्टमेंट जनता से ऊपर चले जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी मांग है कि इन लोगों की मांग को देखते हुए, इनकी जो बातें हैं उनको मानते हुए, ये हमारे कासिम भाई हैं, ये भी बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब है। कल यहाँ पर तहसीलदार साहब भी आए थे और उससे पहले भी कई बार आ चुके हैं तहसीलदार, एसडीएम साहब और अन्य अधिकारी भी आ चुके हैं, लेकिन कोई रास्ता निकलने का नाम नहीं ले रहा है। इन लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, जो ये वहाँ से वहाँ तक की जो चक रोड है, ये चकबंदी के टाइम की है, इसका परमिट किन लोगों को दिया गया? या इसलिए इस बात को नहीं मानने की इसका पेमेंट किसी अधिकारी के खाते में चलेगा? ऐसा भी हो सकता है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, रास्ता ग्राम पंचायत सराय के लोगों का है, चकबंदी में छूटा हुआ है, ये रास्ता
रहेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि आप ज़्यादा बड़ा ना करें, लेकिन हमारा इतना करें कि हमारे इधर का विस्तार भी है, इधर किसान लोग भी रहते हैं, खेती करते हैं, हमारी आबादी भी है इधर। तो इन सब की बातों को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को इस पर काम करना चाहिए। आप सबको नमस्कार एक बार फिर से। आप देख सकते हैं गन्ने चलते हैं जो लोग 3 दिन से हम लोग करवा दो फटाफट सब है। आप देखते हैं भाई की हालत बहुत खराब है। लोग बैठे हुए हैं और मुझे भी लगभग 4 घंटे हो गए हैं, मैं भी इनके साथ सहयोग में हड़ताल पर बैठा हुआ हूँ और जल भी नहीं पी रहे हैं और हड़ताल है। और बाकी हमारे जो साथी हैं 3, एक हमारी महिला है, 2 पुरुष हैं जो पिछले लगभग 3 दिन हो गए आज इन्हें और 2 रात हो गई है, भूखे प्यासे बैठे हैं, बिल्कुल लोग कुछ खाया नहीं है। तो अब यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि हमारे बीच जो जिले के डीएम साहब मयूर दीक्षित जी आ रहे हैं। कल यहाँ पर तहसीलदार महोदय पहुँचे थे। हमने जो पहले शुरू में बात कही थी कि हम इनका सहयोग करेंगे, तो हम चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े बैठेंगे, हम इनके साथ बैठे हैं। सभी ग्रामवासी यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय ग्राम प्रधान जी भी उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं कैमरों से कि पूरे के पूरे जितने गांव के जिम्मेदार मौजूदा लोग हैं वो सभी उपस्थित हैं वहाँ। आप देख सकते हैं ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हाजी कासिम, प्रधान मनीष कुमार जी और सभी जितने गणमान्य लोग हैं, शीशपाल भाई, ये सभी लोग उपस्थित हैं। और जो कॉलोनी वासी लोग उपस्थित हैं, खलीकुस्तान जी, भाई साहब सिंह हमारे यहाँ उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं ये भी उपस्थित हैं भाई साहब सिंह।